नमस्कार, मैं विष्णु बुरे मजदूरों की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें खारगर में तो 9-10 तारीख को एक घटना हुई थी पावनी MIDC में। एक वर्कर की जान चली गई थी, तो उनके वाइफ है अपने साथ, उनका परिवार पूरा है। उनको डाउट है कि उनकी शॉक लग के मौत नहीं हुई, उनकी मारकर हत्या कर दी गई, ऐसा उनका कहना है। आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और कब हुआ था। मैम, ये मामला कब हुआ और कब मालूम पड़ा, और कौन सी कंपनी में आपके आदमी काम करते थे? MK मुल्क में काम करते थे। बात है 9 तारीख का। 9 तारीख के बाद घटना हुआ 3 बजे। 3 बजे घटना हुआ, 5 बजे मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बाद बोलते हैं कि अभी वो ठीक है, दवा सुई चल रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं आती हूँ। वहाँ जाने के बाद देखा कुछ भी नहीं चालू था दवा सुई। फिर पुलिस वाले आए, सीधा लेके चले गए ICU में। पुलिस वाला भी मेरा नहीं सुना कुछ, उधर गया पुलिस चौकी, उधर भगा दिया। तो पुलिस वाले का कहना क्या है और पुलिस वाले की सहायता क्या मिली आपको? पुलिस वाले की सहायता है, हमको इंसाफ दिला दे हो गए। तो ये बात आपको कब मालूम हुई थी और किसने फ़ोन करके आपको बताया था? वो कंपनी का सुपरवाइजर है कमरू, वो फ़ोन करके बताया था। तो आपका घर का परिस्थिति क्या है? आपको कितना बच्चे हैं? रूम खुद का है, भाड़े का है, क्या है? रूम भाड़े से है। बच्ची 2 है, 2 लड़की एक 5 साल के, एक 3 साल के। और कमाने वाला अकेला आदमी था? कमाने वाला खाली अकेले थे। तो आपको क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से, क्या मांग है? अभी आपके ऊपर तो अन्याय, और अब आप रास्ते पे आ गए क्योंकि आपका रूम भी खुद का नहीं है और कमाने वाला एक आदमी था, 2 बच्चे लोग हैं। तो क्या परिस्थिति है आपके घर की अभी? खाली यही परिस्थिति में के इंसाफ चाहिए हो गए। पुलिस वाला भी नहीं सुन रहे हैं, जाता है तो भगा देता है, FIR नहीं लिखता। कोई पत्रकार भी आए थे आपको मदद करने के लिए, तो उनसे कितनी सहायता मिली आपको? वो पत्रकार आया था, वो पत्रकार आया था, खाली ऐसा ही बैठा, ऐसे बातचीत किया, फिर चला गया। तो उन पत्रकार तो न्याय दिलाने का काम करते हैं लोगों का, तो उनसे कुछ सहायता मिली आपको? कुछ ही नहीं मिला, वो भी न्याय नहीं दिलाया। और ये हम तो पता चला कि उसने वीडियो भी बनाया था, तो आपको भेजा, उसका लिंक वगैरह कुछ भेजा उसने? कुछ भी नहीं भेजा है। तो ये कंपनी वाले के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? शासन प्रशासन और उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, क्या? हाँ, कंपनी वाले के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, हमको शासन मिलना चाहिए। तो आइए, जिनकी मृत्यु हो गई है शीतला सिंह की, उनकी माँ भी अपने साथ है, उनसे भी जानते हैं। माँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? कब मालूम हुआ आपको ये बात? हमको 5 बजे मालूम हुआ कि माने तुम्हारा लड़का करंट से मर गया। हम ये जानते हैं करंट से हमारा लड़का नहीं मरा है, उसको मार दिया गया। हमको जांच आज तक कुछ काम का नहीं, दबा दिए गए, केस को दबा दिए हैं। आज तक थाना में जाते हैं तो भगा देते हैं, ना चीर फाड़ का कुछ मिला और ना सुनाई होता है, ना पुलिस वाले सुनते हैं और ना ऑफिस वाले सुनते हैं। हमको हिसाब चाहिए हमारे लड़का का। एक ठो हमारे बहू का पेट में बच्चा पल रहा, 2 बच्ची है, एक ठो 3 साल का, एक ठो 5 साल, उसका हिसाब चाहिए। अब वो कहाँ जाए? जब आज नशा जाता तो कोई नहीं साथ देता, वो कहाँ जाएगी? हमको यही हिसाब चाहिए, छानबीन होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। तो अपने साथ उनके भाई भी है, उनसे भी जानते हैं पूरी घटना क्या हुई थी और कैसा हुई थी। सर, आपको ये बात कब पता चली, आपके जो भाई की डेथ हो गई थी, कब पता? हमको 5:30 बजे पता चली सर। अच्छा जी, वही फ़ोन लगाए तब मालूम पड़ा, नहीं तो पता ही नहीं चलता। तो अभी हालत कैसे? अभी तो उनको तो 2 बच्चे हैं, अभी बोलते पेट से भी है, तो क्या हालत रहेगी उनकी? अभी कमाने वाला तो एक ही आदमी था। कमाने वाला साहब एक ही था, तो वो तो अब चला गया। अब हम यही सोचते हैं कि ये 2 बच्चे के इनका कुछ होना चाहिए। सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे? अभी ये परिस्थिति आ गई आपके ऊपर, तो क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? शासन से हम यही कहेंगे कि हमारे इनको 2 बच्चे के कुछ मिलना चाहिए, और तो कोई साथ देने वाले हैं नहीं। तो यही हम सरकार से चाहते हैं कि कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो अपने साथ है न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष संजय प्रजापति जी है। तो इन्होंने आज निवेदन दिया था पीड़ित परिवार ने, तो आइए उनसे जानते हैं कि न्याय दिलाना। सर, क्या आज जो निवेदन आया आपके पास, तो क्या प्रॉब्लम उनका और क्या परिस्थिति है सर उनकी? सबसे पहले मैं आपको मजदूरों की आवाज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास ये निवेदन
30/4/2024 को आया। और आज फैमिली जो है कि वापस आई हुई है कि जो शीतला प्रसाद सिंह यम के बोल्स मोबाइल्स कंपनी में MIDC पावने गांव में काम कर रहे थे पेंटिंग का। और मनोज सिंह उनके सेठ थे। मनोज सिंह के कंपनी में वो कुछ 7 या 8 वर्ष से काम कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के कारण बताया गया कि उनकी डेथ हो गई। इन बॉडी का जो फुटेज हमने देखा, जो पोस्टमार्टम होकर बॉडी गाँव गई थी, उसमें भी पूरा खून से लथपथ था। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट के वजह से अगर कोई बॉडी का डेथ होता है तो उसमें खून का मात्रा बूंद भर नहीं रहता है, तो फिर इतने ब्लड कहाँ से आ रहे हैं? मतलब ये संसदीय खेच वाला मामला है। और पुलिस प्रशासन अभी तक फैमिली को किसी प्रकार का मदद नहीं किया है। और फैमिली का कहना है कि इस विषय में अभी तक हमें ना FIR कॉपी मिली है और ना ही पंचनामा हुआ है और न किसी प्रकार की कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के तरफ से न्याय दिलाने का हम 100% जो है तैयारी कर चुके हैं। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, तो कल 11 बजे का टाइमिंग दिए। हमने उनको पूछा है कि इस विषय में आपने क्या किया है, FIR की एक कंपनी के ऊपर कार्रवाई वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कल आइए आप 11 बजे और जो भी है हम बात करते हैं। बोला ठीक है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि शीतला सिंह जो है, शीतला प्रसाद सिंह, उनके 2 बच्ची हैं, एक 5 साल की है, एक 3 साल की है। और कमाने खाने के लिए कोई है नहीं, माँ बाप उनके बूढ़े हैं। और फैमिली को आपको भी मालूम है कि आर्थिक सहयोग का आवश्यकता अभी आगे से उसको पड़ेगा ही। या तो आप खुद मजदूरी करें या अपने नात रिश्तेदार किसी का मदद ले, लेकिन वो भी कितना दिन करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो ये सारी प्रक्रिया में जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। ये मनोज सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसकी डेट हुई कैसे, उस कंपनी में झगड़े हुए कि हाथापाई हुए या कुछ भारी भरकम जो है मटेरियल से उसको मार लगा, कैसे लगा, ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। और अभी हमारे पास वो एप्लीकेशन के साथ में उनका खाली एक डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी है और जो वारस पावती रहती है, 2 पेपर हॉस्पिटल द्वारा दिया गया है। बाकी न पुलिस का पंचनामा कॉपी है, न FIR की कॉपी है। और उनकी फैमिली को, उनके परिवार को पुलिस द्वारा किसी प्रकार का मदद नहीं मिल रहा है। उनको जो है कि कोई चीज़ बताई नहीं जा रही है, उनका ये एलिगेशन है। और मैं ये सारी चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से बता रहे कि उनको हम एक एक जो उनकी इच्छाएं हैं कि मेरे पति के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सारे हम बाहर लाने का प्रयास करेंगे और उनको न्याय 100% हम दिलाएंगे। तो देख सकते हैं आपकी बहुत शर्मनाक बात है। एक कामगार की, मजदूर की मौत होती है, लेकिन उन परिवार को कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन उनको उल्टा डराया धमकाया जाता है। लेकिन इन लोग का भी कहना है, उनके परिवार को, उनसे माँ से भी बात किया, भाई से भी बात किया और उनके पत्नी से भी बात किया, तो उनको डाउट है कि हमारे जो पति थे उनकी मौत शॉक लगने से नहीं हुई है। उनका एक डाउट है कि उनको मारकर हत्या कर दी गई है। तो इनका चार्ज होना चाहिए वो कंपनी के मालिक, सुपरवाइज़र, यानी जो भी पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको भी पूछताछ होनी चाहिए कि इन परिवार को आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो इन लोग का यही कहना है कि हमें उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए मालिक और सुपरवाइज़र के ऊपर, और हमें न्याय दिलाने का कोशिश करेंगे। और प्रजापति जी ने भी बताया जितना हमसे होता है न्याय दिलाने का हम कोशिश करेंगे और 100% उनको न्याय दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम लोग। धन्यवाद।